सबसे पहले पढ़ेंगे अरेबियन सी की रिवर्स। अरेबियन सी में जो नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं उन नदियों को पढ़ेंगे। तो उन नदियों में सबसे पहला जो नाम आता है नर्मदा रिवर। अरेबियन सी की पहली जो रिवर है हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नर्मदा रिवर। क्या नाम है उसका? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। अब यहीं से फैक्ट और सारी चीज़ों को हम यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे। नर्मदा जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है यानी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ। इसका जो ओरिजिन माना जाता है, कहाँ से ओरिजिन माना जाएगा इसका? तो इसका ओरिजिन माना जाएगा, ओरिजिन यह अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक। अमरकंटक। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है यानी अमरकंटक से निकलती है। इस नदी को लाइफ लाइन ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। लाइफ लाइन ऑफ क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं इसको। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था वो इसी हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बहुत जरूरी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था वो इसी नदी का था। और क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था जो सरदार सरोवर डैम बना था उसके अपोज में बनाया गया, वो चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो सन है इसका 1989। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में चलाया गया था। इसके मुख्य लीडर जो थे वो कौन थे? मेधा पाटेकर। और कौन थे? बाबा आमटे साहब थे। मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर और कौन थे? बाबा आमटे। बाबा आमटे, बाबा आमटे जो कि इसको लीड कर रहे थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन को मुख्य लीडर दो थे, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे साहब। ये मुख्य लीडर थे। क्यों चलाया गया था इसको? तो अपोज सरदार सरोवर डैम के विरोध में चलाया गया, यानी सरदार सरोवर बांध का विरोध करने के लिए ये चलाया गया था। लिख दे रहा हूं मैं, अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध। अपोज सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। अपोज सरदार सरोवर डैम यानी सरदार सरोवर का जो बांध था उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में चलाया गया था। इसके मुख्य लीडर थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे साहब थे। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, इसमें वाटरफॉल भी है, इस नदी पर वाटरफॉल भी है। मध्य प्रदेश में एक वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल यानी धुआंधार जल प्रपात। ये नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये है, मान लेते हैं मध्य प्रदेश, ये मान लेते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है तो कहाँ जाती है? तो यह नदी निकलती है तो जाती है एमएच। कहाँ? एमएच मीन्स महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद यह नदी कहाँ चली जाती है? गुजरात। गुजरात। और गुजरात के बाद यह कहाँ पर पानी अपना छोड़ती है? तो यह जो नदी है यह नदी छोड़ती है अपना पानी बे ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में अपना जल ये क्या करती है? विसर्जित कर देती है। बे ऑफ खंबात, बे ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में ये क्या करती है? अपना जल विसर्जित कर देती है। मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश है और ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये पहाड़ी है क्या नाम है इसका? अमरकंटक पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक।
कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। लिख दे रहा हूं मैं, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा रिवर, ये कौन सी रिवर निकल रही है? ये रिवर है। लो भाई, रिवर बना दी है। ये क्या है? रिवर है। कौन सी रिवर है ये? नर्मदा रिवर। नर्मदा, नर्मदा रिवर है ये। कौन सी रिवर है ये? नर्मदा रिवर है। और ये क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। ये पहले आती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से बे ऑफ खंबात यानी अरेबियन सी में ये गिर जाती है। इसके नॉर्थ साइड में क्या है? जो अमरकंटक की पहाड़ी है, ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा साउथ पार्ट हो गया। मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये है साउथ और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। होता क्या है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, इसके नॉर्थ साइड में क्या है? इसके नॉर्थ साइड में है विंध्याचल हिल्स, यानी विंध्याचल पर्वत है। इसके यानी ऊपर में विंध्याचल है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल हिल्स है, पहाड़ी, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी पहाड़ी है। ये वाली पहाड़ी, ये क्या है? पहाड़ी ही है। ये क्या है? पहाड़ी है। कौन सी? विंध्याचल हिल्स। और इसके साउथ में यानी अमरकंटक, ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक के साउथ में कौन सा है? अमरकंटक के साउथ में सतपुड़ा है। क्या है? इसके साइड में सतपुड़ा है। सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा, 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 सतपुड़ा हिल्स। कौन सी? सतपुड़ा हिल्स है। ये कौन सा हिल्स है? सतपुड़ा हिल्स है। लो भाई, सतपुड़ा हिल्स बन गया। ये है हमारी सतपुड़ा हिल्स। और बीच में क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक के नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है और अमरकंटक के साउथ में क्या है? सतपुड़ा हिल्स है। और यह नदी जो है, कौन सी? नर्मदा जो नदी है, यह कहाँ पर बहती है? तो नर्मदा, नर्मदा नदी जो है कहाँ बहेगी? नर्मदा नदी बहेगी, बहेगी या प्रवाहित होगी तो ये आ, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहेगी, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल के, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है, इसके बीच में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। और अमरकंटक से यह नदी, नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से निकलते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से बे ऑफ खंबात में आके ये नदी अपना जल विसर्जित कर देती है। पश्चिम प्रवाह वाली नदी है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, क्योंकि ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। एक नदी और ईस्ट से वेस्ट बहती है, उसका नाम है ताप्ती। और मैक्सिमम नदियां जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हैं, ठीक है। इसमें जलप्रपात भी हैं, यानी वाटरफॉल भी। कौन-कौन से? धुआंधार जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है और कपिलधारा जलप्रपात है। यहाँ बचा नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर दो वाटरफॉल और हैं, कौन-कौन से? दुग्धधारा और कपिलधारा वाटरफॉल। क्या है? दुग्ध धारा, दुग्धधारा वाटरफॉल, दुग्धधारा वाटरफॉल। और दूसरा कौन सा है? और है कपिलधारा, कपिलधारा वाटरफॉल। नर्मदा नदी पर तीन, वैसे सबसे प्रचलित है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, जो कि है नर्मदा नदी पर और यह है मध्य प्रदेश में। ये भी नर्मदा नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा और दुग्धधारा। नर्मदा नदी पर ही, नर्मदा नदी पर ही, नर्मदा रिवर पर ही एक परियोजना है जिसका नाम है नर्मदा सागर परियोजना। क्या नाम है उसका?
नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। ठीक है, और यह जो नदी है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, पासेस थ्रू रिफ्ट वैली। कहाँ से होकर बहती है? तो ये भ्रंश घाटियों से होकर यह नदी बहती है, पासेस थ्रू रिफ्ट वैली, पासेस थ्रू रिफ्ट वैली। यह नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। और एक चीज बहुत बहुत जरूरी है, वो ये है कि यह नदी जो है, यह एस्चुरी जो है, एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। फार्म्ड एस्चुरी, फार्म्ड एस्चुरी, हिंदी में इसको कहते हैं ज्वार नद मुख। यह नदी क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी हिंदी में बोले ज्वारनद मुख, ज्वारनद का, ज्वारनद या ज्वारनद मुख का, इसको ज्वारनद भी कहेंगे, ज्वारनद का क्या करती है? निर्माण करती है। यह डेल्टा का निर्माण बिल्कुल नहीं करेगी, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यह अरेबियन सी में, अरेबियन सी की तरफ जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं, यानी कि इस साइड में जितनी भी नदियां आती है, वो क्या करती हैं? वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन जो नदियां इधर यानी ये वाले पार्ट में, यानी बीओबी में, बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करेंगी। और नर्मदा नदी जो है, वो पूरब से पश्चिम को आ रही है, पूरब से पश्चिम को आ रही है, तो वो कहाँ जाएगी? अरेबियन सी में ही तो जाएगी। और अरेबियन सी की तरफ जितनी भी नदियां आएंगी, वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, सहायक नदियां। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। तवा, नंबर 1 तवा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं तवा, हैशटैग लगा के लिख रहे हैं। ठीक है, तवा, दूधी, 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 शेर, 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 शकर, शक्कर, बंजर, ये इधर लिख दे रहे हैं, बंजर, बंजर, फिर आगे और संग है, और हिरण है, बारना है। यह हिरण, हिरण, बारना, 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 और कौन सी है? ओरसंग रिवर है। क्या है? ओरसंग रिवर, ओरसंग, हिंदी में लिख दे रहे हैं ओरसंग नदी। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को देख लेते हैं। वो मुख्यतः 2-3 शहर हैं, उनको भी देख ले। बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, जो गंगा नदी के, सॉरी गंगा नहीं, नर्मदा नदी के, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, मेजर सिटी, जो प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें एक तो है जबलपुर। क्या है? जबलपुर।
और कौन सा है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। और तीसरा जो शहर है, प्रमुख शहर है, वो कौन सा है? वो है भारुच। क्या है? भारुच। 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 और ये होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद ये एमपी में पड़ता है। होशंगाबाद कहाँ पे है? एमपी में। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर भी एमपी में है। जबलपुर भी एमपी में है। ये नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं। और ये भरूच कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है। तो ये थी नर्मदा नदी की कुछ जानकारियां जो कि हम लोगों ने पढ़ी।